एक घना और रहस्यमयी जंगल था जो दूर दराज के गांवों से घिरा हुआ था। उस जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां से लौटने वाला कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भयानक अघोरी रहता है जो जानवरों को मार कर खा जाता है। उसकी आंखों में आग जलती थी, बाल बिखरे हुए और शरीर राख से लिपटा हुआ रहता था। लोग उसे कालनाथ के नाम से जानते थे। कालनाथ कोई साधारण अघोरी नहीं था, वह तंत्र मंत्र और अघोर साधनाओं में पारंगत था। कहते हैं कि उसने अपने गुरुओं से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया था जिससे वह मनुष्य से भी अधिक शक्तिशाली बन गया था। परंतु अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हुए उसने जंगल को ही अपना निवास बना लिया और वहां के हर जीव जंतु को अपना शिकार बनाने लगा। जंगल के जानवरों में दहशत फैल गई थी। शेर, हाथी, तेंदुए, भालू, कोई भी उससे नहीं बचा था। रात होते ही जंगल में अजीब सी चीखें सुनाई देती, जैसे कोई अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। पक्षी भी उस जंगल के ऊपर से उड़ने से डरते थे। कहते हैं कि कालनाथ शवों का भक्षण करता था और कभी कभी जीवित जानवरों को भी पकड़कर अपने तांत्रिक अनुष्ठानों में बलि चढ़ा देता था। उसका उद्देश्य था अमरता प्राप्त करना। गांव वाले भी इस डर से कांपते रहते थे। बच्चों को शाम से पहले घर के भीतर बुला लिया जाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह जंगल के पास भी जाए। लेकिन ऐसे ही एक समय में एक युवक ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। उस युवक का नाम अर्जुन था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, पर उसमें साहस कूट कूट कर भरा था। वह बचपन से ही इस अघोरी की कहानियां सुनता आया था, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता था कि कोई इंसान इतना भयावह हो सकता है। उसका मानना था कि या तो यह अफवाह है या फिर कोई राक्षसी मानसिकता का व्यक्ति है जिसे रोका जा सकता है। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह जंगल में जाएगा और इस रहस्य का सामना करेगा। उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और कुछ जरूरी सामान, पानी, भोजन, एक चाकू और एक दीपक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में भीतर घुसता गया, पेड़ों की छाया घनी होती गई और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी, एक गंध जो सड़ी हुई लाशों की तरह थी। अर्जुन ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर है जहां से धुआं निकल रहा था। वह छिपते छिपाते मंदिर के पास पहुंचा और देखा कि एक बड़ा सा हवन कुंड चल रहा था। वहां राख में सना एक आदमी मंत्र पढ़ रहा था और उसके सामने एक मरा हुआ तेंदुआ रखा था। वह आदमी कोई और नहीं, कालनाथ था। अर्जुन ने सावधानी से एक पेड़ के पीछे से सब देखा। तभी अचानक कालनाथ की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसने एक नया शिकार देख लिया हो। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुम इंसान होकर मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो? क्या तुमने अपनी मृत्यु चुन ली है? अर्जुन डरा नहीं, उसने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या मिला इन जानवरों को मारकर? क्या यही तुम्हारी साधना है? कालनाथ हंसा एक ऐसी हंसी जिससे पेड़ भी कांप उठे। उसने कहा, मुझे अमृता चाहिए। मुझे दुनिया के हर जीव की शक्ति चाहिए। जानवरों का रक्त मुझे शक्ति देता है और अब तुम्हारा भी रक्त। यह कहकर वह अर्जुन की ओर झपटा, लेकिन अर्जुन तैयार था। उसने दीपक में से तेल निकालकर कालनाथ पर फेंका और चाकू से एक बड़ी लकड़ी जलाकर मशाल बना ली। आग देखते ही कालनाथ पीछे हटने लगा, क्योंकि उसकी साधनाएं अधूरी थीं और अग्नि से वह कमजोर पड़ जाता था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए मंदिर के भीतर रखा तांत्रिक आसन जला दिया। वह जानता था कि तांत्रिक शक्तियां अपने साधना स्थल से ही शक्ति प्राप्त करती हैं। जैसे ही आसन और हवन कुंड जलने लगे, कालनाथ चीख उठा, नहीं, ये तुमने क्या किया? मेरी वर्षों की साधना। उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी और वह राख में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह भस्म हो गया। अर्जुन धीरे धीरे बाहर निकला। सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल में पड़ी, पक्षी चहचहाने लगे और जानवरों की आवाजें वापस सुनाई देने लगीं। जंगल फिर से जीवित हो गया था। गांव लौटकर जब अर्जुन ने सबको ये बात बताई तो पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लोग उस मंदिर तक पहुंचे और वहां केवल राख और जली हुई लकड़ियां मिली तो सब समझ गए कि अर्जुन ने एक बड़ा काम किया है। आज भी जब उस जंगल से हवा चलती है तो लोग अर्जुन की बहादुरी को याद करते हैं। कहते हैं, अगर कोई सच्चे साहस और नियत के साथ खड़ा हो तो सबसे डरावने अघोरी को भी हराया जा सकता है।